हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको अलजेब्रा में वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं जो अक्सर अलजेब्रा में वो क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि आज मैं ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप से समझाऊंगा आपको। कुछ थ्योरम टाइप से भी बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल टाइप से भी बताऊंगा। इसीलिए आज का वीडियो तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। अगर वीडियो या लेक्चर पूरा पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बीएससी और बीटेक प्लस पीजीटी टेस्ट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो अक्सर डालता रहता हूं और ये सारी वीडियो हायर एजुकेशन में आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। तो चलिए हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलजेब्रा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले वन देखते हैं। इफ p इज प्राइम नंबर and a is any integer then which of the following is true। जब प्राइम नंबर दे रखा हो p और a कोई एनी इंटीजर हो तो फेरमैट थ्योरम क्या कहती है वो बता रहा हूं। कौन सी? फेरमैट थ्योरम। आपको मालूम हो जाएगी, ये है, बस इसके आगे लिख रहा हूं, वो होती है फेरमैट थ्योरम। क्या होती है? a की पावर p माइनस 1 इक्वल 1 मॉड p। ये होती है वास्तव में। p क्या है? प्राइम नंबर है और a क्या है? एनी इंटीजर है। अब इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा। एक बात बताइए, p बराबर मैं इसमें क्या रख रहा हूं? 10 रख ही देता हूं, सपोज करिए। तो p इक्वल टू, अगर 10 रखता हूं तो यहां 9 आएगा, इक्वल 1 मॉड 10। आगे क्वेश्चन आएंगे लेकिन ये रिमाइंडर पता नहीं है 1 बचेगा कितना बचेगा। ठीक है, ये नहीं बता रहा मैं। यहां जितना यहां होता है उससे एक कम होता है। वेयर p इज प्राइम नंबर, a इज एन एनी इंटीजर इज कॉल्ड फेरमैट थ्योरम। मैं इसमें अब a की मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि इनमें से आपको बताऊंगा कौन सा सही है। पूरे में a की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां a की पावर p, यहां a मॉड p। ए की मल्टीप्लाई करने पर ये कट जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहां आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा सही है। चलिए, ए इज द राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, द परमुटेशन इज इवन ऑड या बोथ, इवन और ऑड दोनों या नन ऑफ दीज। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, परमुटेशन या तो इवन होगा या ऑड, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अब मैं इसे चेक करके बताता हूं कि परमुटेशन इवन है या ऑड है। तो ये जो परमुटेशन दे रखे हैं इसे मैं ट्रांसपोजिशन करूंगा। आइए ट्रांसपोजिशन हम कैसे करते हैं। जैसे ये लिख रहा है 1 2 3 4 और दूसरा 1 3 2, तीसरा 4 5। क्लियर? इसको ट्रांसपोजिशन करूंगा तो 1 2 1 3 1 4, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। इसे ट्रांसपोजिशन करेंगे 1 3 1 2। ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है केवल, तो 4 5। आइए रिपीटेड हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 2 यहां भी लिख रहा है और 1 3 यहां भी। तब इसे आगे देखिए, एक तो 1 2 आएगा, एक 1 3 आएगा, एक 1 4। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ऑलरेडी यहां आ गया, ये ऑलरेडी यहां आ गया। क्या बचा? 4 5। अब इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4, और 4 क्या है? इवन। और इसकी लेंथ भी क्या हो गई? 4। मैं लेंथ निकाले देता हूं। अगर वो पूछता कि इस परमुटेशन की लेंथ है क्या, तो 4 है और इवन है। या तो ऑड आएगा या इवन, दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ये कह रहा है लेट एच एंड के बी फाइनाइट सब ग्रुप of a group G, then order of H K, H और K और ये order of G है, तब इनमें से कौन सा सही है? तो लैग्रांजी थ्योरम में है ये कॉर्लरी छोटी सी,
ऑर्डर ऑफ एच के पूछ रहा है ये वाला, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। आपको याद रखना है यहां इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा पार्ट सही है, ए नहीं, बी नहीं, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आइए इस पर मैं फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपको। इफ G इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35, क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्डर ऑफ G कितना दे रखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, G कैन नॉट हैव टू सब ग्रुप। तो मैं पहले दो सब ग्रुप मान लेता हूं। मान लीजिए लेट H एंड K बी एनी टू फाइनाइट सब ग्रुप of order 7 of a group G of order 35। कोई परेशानी? चलिए इसका मतलब ये हो गया दैट इज ऑर्डर ऑफ H इक्वल ऑर्डर ऑफ K इक्वल 7। मैंने 7 का मान लिया, मैं इसी को देख रहा हूं पहले पार्ट को, क्या ये सही है या गलत है, यहीं से पता पड़ जाएगा। इट फॉलो दैट, यहां से H बराबर के, दोनों सेम ऑर्डर है। और अगर इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन इसका क्या आता है, मात्र 1। इंटरसेक्शन की मैंने सब ग्रुप में थ्योरम प्रूफ कराई है कि इंटरसेक्शन निकल जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। ये अब पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ H के, देखते हैं क्या इसमें पॉसिबल है या नहीं है। तब हम जानते यही फॉर्मूला है, तो मैं रख रहा हूं ऑर्डर ऑफ H के, ऑर्डर ऑफ H के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के। इसका मतलब 7 इंटू 7 अपॉन 1, ये रहा 49। और 49 तो ज्यादा है ऑर्डर ऑफ G से, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G कितना है 35। इसका मतलब इम्पॉसिबल है, 35 से अंदर होना चाहिए, बाहर तो ज्यादा हो गए या में होंगे ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ G कैन नॉट हैव टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ये बात सही है कि 7 ऑर्डर के 2 सब ग्रुप G नहीं रख सकता, क्योंकि वो कितने होंगे, उनके ऑर्डर की मल्टीप्लाई करें तो 49, और यहां ऑर्डर और ग्रुप केवल 35 है, इसलिए इम्पॉसिबल है। अर्थात A इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S3 इक्वल ये दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ 1 2 3, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5। तो सबसे पहले आप पर परमुटेशन आना चाहिए, तो मैं 1 2 3 का परमुटेशन निकाल रहा हूं। 1 2 3 कैसे लिखेंगे इसे, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 1, ऐसे लिख लेते हैं। तुम पर आता होगा, परमुटेशन में मैंने अलग लेक्चर डाला है। अगर मैं यहां स्क्वायर कर दूं तो यहां एक और लिख जाएगा, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 1। किसी को कोई परेशानी? चलिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, पहले निकाल तो लो। इसको ज्यों की त्यों लिखिए, 1 2 3, 2 3 1। इस नीचे वाले को यहां लिखते हैं 2 3 1, 1 के नीचे यहां 2, 3 के नीचे यहां 1 और 2 के नीचे यहां 3। ये सेम, इसे हटा देते, बचा यहां 1 2 3, 3 1 2। ये हमारे पास आ गया 1 2 3 का स्क्वायर। कोई शक? अब मैं निकाल रहा हूं 1 2 3 का क्यूब। इसे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 का स्क्वायर इंटू 1 2 3। स्क्वायर की वैल्यू ये रही 1 2 3, 3 1 2, और इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 1। इसको ज्यों की त्यों 1 2 3, 3 1 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे ऊपर लिखते हैं 3 1 2। 2 के नीचे क्या लिख रहा है 3, 1 के नीचे 2 और 3 के नीचे 1। जैसे ये मैंने हटा दिया, इसे हटा देते हैं,
1 2 3, यहां 1 2 3, इसका मतलब ये आइडेंटिटी आ गया। क्या आ गया? आइडेंटिटी। किसके बराबर आया? 1 2 3 की पावर 3। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ए एलिमेंट का जितना ऑर्डर हो और सामने आइडेंटिटी आ जाए तो आइडेंटिटी आने के बाद उस एलिमेंट का वो ऑर्डर कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया ए की पावर 5, मल्टीप्लिकेटिव में इसका मान यहां ई लिखे देता हूं, चाहे एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन। अगर इसकी वैल्यू यहां ई है तो ये एलिमेंट कितने ऑर्डर का है? 5 का है। जब तक यहां आइडेंटिटी नहीं आएगी तब तक ऑर्डर नहीं होगा। दिस इज आइडेंटिटी। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। अब क्लियर समझ में आ गया? तो कौन सा सही है? बी इज द राइट आंसर। आपको अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और मैथमेटिकल मेथड की भी पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आपको सर्च करना पड़े, आराम से पूरा मिलेगा। टोटल एमसीक्यू भी है उसमें और सब्जेक्टिव है। अगर आप पर अलजेब्रा थोड़ा कम आता है तो आप लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ते चले जाए, अपने आप रट जाएगा पूरा अलजेब्रा। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है उसके बाद भी क्या प्ले लिस्ट में टाइम लगेगा, तो मानो सपोज आपको परमुटेशन सर्च करना है तो आप लिख दीजिए परमुटेशन बीएससी कोचिंग अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए ट्रांसपोजिशन इज, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अलजेब्रा के अंदर मैंने ट्रांसपोजिशन कहां किया है, बताइए, मालूम है आपको? सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन ग्रुप में हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, जिससे उसकी लेंथ पता चलती है कि वो इवन है या ऑड है। क्लियर? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। साइक्लिक, साइक्लिक तो ग्रुप अलग होता है, उसमें ट्रांसपोजिशन का कोई मतलब ही नहीं है। साइक्लिक लेंथ से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। लगा दीजिए निशान। मैंने आज इसमें कई क्वेश्चन लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ए परमुटेशन कैन नॉट बी, परमुटेशन ग्रुप नहीं हो सकता क्या? इवन, और, बोथ या नन ऑफ दीज। अभी मैंने बताया था कि परमुटेशन ग्रुप की लेंथ इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती, या तो ऑड ही होगी या इवन होगी। तो अब आप देखिए क्या नहीं हो सकता? बोथ, दोनों नहीं हो सकते, इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रुप ऑफ फैक्टोरियल एन परमुटेशन इज कॉल्ड। फैक्टोरियल एन कौन से ग्रुप में आता है? वो ग्रुप होता है सिमेट्रिक परमुटेशन ग्रुप। कौन सा? सिमेट्रिक। तो ये लिख रहा है सिमेट्रिक ग्रुप, और इसको हम एस से भी डिनोटेड करते हैं, तो कभी भूलेंगे तो नहीं। सिमेट्रिक ग्रुप में परमुटेशन कितना होता है? फैक्टोरियल एन। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। इस पर मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है। द ग्रुप ऑफ फैक्टोरियल ny2 परमुटेशन इज कॉल्ड। ny2 आधा फैक्टोरियल का, ये अल्टरनेटिव ग्रुप होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिव। इसे हम ए से डिनोटेड करते हैं। किससे? ए से। तो ये कितना है? फैक्टोरियल ny2 कौन सा कहलाएगा? इसी में इसके ऑप्शन हैं, 8वें में ही, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं थे। तो इसका कौन सा सही है? अल्टरनेटिव। कभी भूलोगे तो नहीं। इन दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने इसी में लिख दिए थे। फैक्टोरियल एन परमुटेशन होता है सिमेट्रिक ग्रुप का, फैक्टोरियल ny2 परमुटेशन होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप का। तो दोनों मैंने एक ही जगह लिख दिए थे। ठीक है, आइए। द ऑर्डर ऑफ S4, S4 का S मींस सिमेट्रिक ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप का कितना होता है? फैक्टोरियल n, और यहां n की जगह पर कितना है? 4, तो फैक्टोरियल 4 हो गया। अब फैक्टोरियल 4 खोलिए, 4 तिया 12 दूनी 24। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। बी इज द राइट आंसर। एस आ गया तो सिमेट्रिक ग्रुप। क्लियर? अब द ऑर्डर ऑफ A4, A4 का मतलब है अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, और मैंने शॉर्ट में लिख दिया है A4, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। और इसका कितना होता है? फैक्टोरियल ny2। n की फैक्टोरियल n कितना है यहाँ? फैक्टोरियल 4।
फैक्टोरियल 4/2, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, 24/2 12 है। क्लियर? तो कौन सा सही है? इसके लिए सी इज द राइट आंसर। तो मैंने ऑप्शन एक ही में बना दिए थे, क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द इंडेक्स ऑफ A4 इन S4, इंडेक्स पूछ रहा है, फॉर्मूला में लिखे देता हूं, द इंडेक्स ऑफ A4 इन S4 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ S4 ऑर्डर ऑफ A4। यहां कितना है? इसके लिए हम लिखेंगे फैक्टोरियल 4, ए के लिए लिखेंगे फैक्टोरियल 4/2। अब आप जानते होंगे ये सिमेट्रिक ग्रुप होता है, इसमें फैक्टोरियल n होते हैं ऑर्डर। ये अल्टरनेटिंग होता है, इसमें फैक्टोरियल n/2 होते हैं। और फॉर्मूला आपका ये है ऑर्डर ऑफ S4 अपॉन ऑर्डर ऑफ A4। क्लियर? चलिए, ये हो गया 24, ये 24 के आधे 12 और 12 से ये कट गया 2। केवल मैथमेटिक्स की तरह बताया है ना, अप्लाइड तो नहीं लगाया इसमें। आप देखिए कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, आपको 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन कब? आप इसे बता दें ये कौन सी थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मैंने खूब अच्छी तरह से आपको बताया है, ये थ्योरम आपको प्रूफ कराई है। मैं इसका नाम भी बताऊंगा और इसमें क्या आएगा वो भी बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ, इसके बाद क्या आएगा? ये थ्योरम लैग्रांजी थ्योरम है और मैंने बड़े प्यार से प्रूफ कराई है। अगर आपको करनी हो प्रूफ तो आप लिखेंगे लैग्रांजे थ्योरम, बीएससी कोचिंग अलीगढ़, अलजेब्रा और डाल देना, क्योंकि लैग्रांजी थ्योरम डिफरेंशियल में भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी है और यहां भी है, सब अलग अलग हैं। तो इसका कौन सा सही है? द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। हो गई पूरी ये थ्योरम। तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ गई थ्योरम? कभी भूलोगे तो नहीं। एक बात बताऊं, पूरे अलजेब्रा में डिवाइजर जो लगा हुआ है ये वाला, ये केवल लैग्रांजे थ्योरम में है। अब इसमें मैंने आपको पता है 2 क्वेश्चन बता दिए, इसका नाम क्या है, इसमें इसे जोड़ दें पूरा, तो इसके नीचे लिख दें कि लैग्रांजे थ्योरम है, कि फेरमैट थ्योरम है, कि कैले थ्योरम है, का नन ऑफ दीज। तो तुम्हें सब मालूम होनी चाहिए, सब लिखिए मैंने आगे पीछे कहीं ना कहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G और AB बिलोंग कर रहा है G में, देन AH बराबर BH, तो ये सही है, या A इनवर्स B बिलोंग्स टू H ये सही है, या B इनवर्स A बिलोंग्स टू H ये सही है, या इसमें कोई सा भी सही नहीं है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि आज हम MCQ पढ़ा रहे हैं। क्या लिख रहा है? AH इक्वल टू BH, दोनों ओर B इनवर्स कर दीजिए, तो B इनवर्स AH, इधर भी B इनवर्स BH, B इनवर्स AH इक्वल टू H, ये भी H और यहां भी H है। इससे ये प्रूफ होता है कि B इनवर्स A बिलोंग कर रहा है H में, क्योंकि ये टोटल किसके बराबर है? H के। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसकी जगह पे E लिख सकते हैं, EH बराबर H, ये हट गया ना, आइडेंटिटी है। तो B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। अब आप खुद चेक कर लीजिए कौन सा सही है। B इनवर्स A बिलोंग्स टू H, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडल के अंदर से। सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये क्वेश्चन किस में आते हैं। द रिमाइंडर 2 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 11 इज, तो कौन सा सही है? इसके लिए आपको पहुंचना होगा फेरमैट्स थ्योरम पर। किस पर? फेरमैट्स थ्योरम पर। देखिए, वी हैव
फेरमैट्स थ्योरम क्या कहती थी? ए की पावर p माइनस 1 मॉड p। ये आंसर जो रिमाइंडर बचता है वो ये है, और डिवाइड किससे करते हैं? p से, ये दे रखा है, और a कोई एनी इंटीजर है, लेकिन p फिक्स इंटीजर है। जैसे इसने दे रखा है 11 है, क्या है? 11 है। अगर मैं यहां 11 रखता हूं तो यहां क्या हो जाएगा? 9। क्लियर? आइए इस आधार पर a इसने दे रखा है कितना है? 2 की पावर 100, और डिवाइड बाई 11 करना है, तो आंसर इनमें से कौन सा होगा? यहां ये देखिए, ये मोड में आंसर जो रिमाइंडर बचता है उसे आंसर कहते हैं, और मैं इसमें बताऊंगा वो हल करके। चलिए सबसे पहले इसने क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 100, कितना? 2 की पावर 100। अगर मैं यहां फिक्स इंटीजर में ले रहा हूं 2 की पावर 100 की जगह पर पहले 10, तो यहां 1 मॉड, अगर यहां p माइनस 1 इक्वल कितना है? 10, तो p इक्वल क्या हो गया? 11। ये देख लीजिए, p माइनस 1 इक्वल टू 10, तो p इक्वल टू कितना हो गया? 11। इसका मतलब डिवाइड बाई 11 मैंने बना लिया। अब मैं अगर ऐसे करता हूं 2 की पावर 10 की पावर 10, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये 1 माना जाएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो। तो ये बन गया 1 की पावर 10 मॉड p मॉड 11, अर्थात 2 की पावर 100 इक्वल टू 1 मॉड 11। तो रिमाइंडर यहां क्या है? 1 है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। ए इज द राइट आंसर। आइए अब हम आपको समझाएंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालें। हमने इतना तो सीख लिया कि 2 की पावर 100 का आंसर है 1 मॉड 11। इतना तो मैंने निकाल लिया, 2 की पावर 100 का मॉड ये। लेकिन ये तो 105 है। अगर मैं यहां लिखूं 2 की पावर कितना? 100 इंटू 2 की पावर 5, तो ये तो 11 ही आना चाहिए, मॉड 11, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है डिवाइड बाई रिमाइंडर कितना आएगा। तो 2 की पावर 5 कितने हो गए? 32। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32। और डिवाइड कितने की कर रहे हैं? 11। रिमाइंडर कितना बचा? 10। ये आंसर माना जाता है क्योंकि रिमाइंडर ही पूछ रहा है। तो इसके लिए रिमाइंडर आ गया मेरे बच्चों 10। अब तो क्लियर समझ गए? इसकी 2 की पावर 100 जितनी भी बैठे फिर इस प्रकार निकालते, क्योंकि इतनी पावर कर नहीं पाओगे, तो ये फॉर्मूला होता है। और यहां 2 की पावर 5 था तो मैंने हल करके दिखा दिया, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि वास्तव में कौन सा आंसर होता है। तो जो रिमाइंडर है वो इसका आंसर माना जाता है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? सी इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चनों में से जो आज बताए हैं 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब आप इसे करिए और हम कल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मैथमेटिकल मेथड की। और प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। ठीक है।